कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यार इसमें है क्या, हम पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 10 साल तक ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 साल जो नया ट्रेंड चल रहा है वही माइंडसेट रहता है किसका, एक पेपर सेट करने वाले का। ठीक है, तो वो यही चाहते हैं कि यार जो नया ट्रेंड है उसको ही हम क्या करें, फॉलो करें। तो उससे ज्यादा ऐसे देखो 40 साल के भी है, 32 साल के भी पेपर होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो सेट चला चुका है, वो सेट जा चुका है। अब नया जो ट्रेंड चल रहा है उस पर हम फोकस करेंगे, 10 साल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का ही आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लिया है अपना। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज। अब यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। बच्चों क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यार सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, देखते हैं, हम चेक करते हैं। यार पहला ऑप्शन क्या बोलता है, फ्लोरीन माइनस कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे क्या है, पता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, 2p6। ठीक है, 2p6 हो गया, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2p के अंदर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन है। F माइनस के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए साहब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन लिथियम प्लस। लिथियम भी क्या है, सेकंड वाले का, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लिथियम के अंदर। लिथियम प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 2s1। ठीक है, अब जब 2s1 आ गया और उसके अंदर भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया पॉजिटिव चार्ज लगा के, तो 1s2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम प्लस के अंदर। लिथियम प्लस के अंदर है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन तो फिनिश हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं, n-3। अब यार n-3 क्या होता है, n-3 होता है क्या, 1s2 2s2 2p3, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, 2s 2p3, लेकिन -3 लगा दिया मैंने तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो कितने हो गया, 6 हो गया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई हमें। अब बात कर लेते हैं लिथियम प्लस। अब लिथियम प्लस तो हमने पहले ही डील कर लिया है, कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना टाइम लग रहा, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं, जब बच्चा सॉल्व करता है, खुद सॉल्व करता है, विद इन सेकंड्स का काम है ये, कि लिथियम प्लस देखा, खत्म क्वेश्चन। अब देखो लिथियम प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लिथियम प्लस के अंदर सोडियम प्लस की हम बात करते हैं। सोडियम के अंदर क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 और 3s1। अब पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है तो 3s1 खत्म, 3s1 खत्म तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब ये ऑप्शन भी खलास, खत्म। अब चेक कर लेते हैं यार डी ऑप्शन। अब ये जब 3 खलास हो चुके तो आंसर तो आ गया हमारा डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे। सोडियम प्लस से हमने डील कर लिए है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, n-3 हमने डील कर लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन माइनस हमने डील कर लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को देखे हैं तो 1s2 2s2 और 2p4 होता है। ठीक है, अब जब 2p4 है और चार्ज क्या दे रखा है, -2, मतलब कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 2 4 प्लस 6 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स आ चुके, सेम इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो क्या आ जाएगा आंसर, डी आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, बच्चों अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। यार ये सेकंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड। अब बच्चों हमने बात करी थी कि हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी, इनके बारे में बात करी, तो उसके अंदर क्या था, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स थी। उसके अंदर हमने क्या निकाला था, हाइब्रिडाइजेशन निकाला था हर एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हमने क्या किया था, pH3 जो कि ड्रैगोन रूल के अंदर आता है, O2। ठीक है, एमओटी के अंदर पैरामैग्नेटिक के अंदर आ गया, तो ये क्या है, दोनों कोवेलेंट हो गया। फिर बात कर लेते हैं B2H6 और H2SO4। B2H6 की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3।
और भाई साहब इसकी क्या है sp3। तो ये दोनों क्या है कोवेलेंट हो गए, मतलब ये 4 मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट हो गए बच्चों। और जो हमारा KCl है वो क्या है आयनिक होता है नेचर के अंदर। अब जो आयनिक है तो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछा है, नो। नो पूछा है बच्चों, पर ये बात ध्यान रखेंगे कि नो पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड रखता है। तो यहां पे कौन सा आंसर आ जाएगा KCl। क्या आ जाएगा बच्चों KCl। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अमंग दिस वाटर H2S H2SC H2T किसके अंदर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अब बच्चों ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है इसका बॉइलिंग पॉइंट है उसका, तो उसके अंदर डायरेक्ट बता रखा है मैंने कि जो H2O है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी दिया होता तो भी कौन आता H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ठीक है बच्चों ये हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ठीक है, अब बात करेंगे हम कौन से आगे क्वेश्चंस की कि यार और क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, सो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम कौन से क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2019 के अंदर पूछा था। पूछा क्या है क्वेश्चन यार, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4-। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर के अंदर पता लगाना है कि क्या है शेप कौन सी है मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो ये किससे डील होगा क्वेश्चन, वेस्पर थ्योरी से डील होगा। और वेस्पर थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता है वो भी समझ सकते हैं उस वीडियो को देख के। अब देखो ICl5 की स्क्वायर पिरामिडल, अब यार चेक करते हैं कि ICl5 स्क्वायर पिरामिडल होता कैसे है। अब पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले, नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब I के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो गया बच्चों 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये तो आ गया, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये तो डन हो गया। अब क्या हुआ, यहां पे क्या है 6 तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसमें जो 5 तो क्या है बॉन्ड पेयर है, और प्लस 1 क्या है लोन पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अब लोन पेयर कहां पे आएगा, जब ये दे दिया आपको sp3d तो क्या हो जाएगा, शेप कौन सी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है हमारा I और ये Cl 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 Cl, एक लोन पेयर और एक Cl, तो ऑब्वियसली बात है, तो ये तो स्क्वायर पिरामिडल वाली बात तो सही होगी, क्योंकि क्या है हमारे पास एक तो क्या है लोन पेयर है, जब एक लोन पेयर है तो शेप क्या बच गई हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल बच गई। अब ICl4 माइनस की हम बात करते हैं। ठीक है, अब ICl4 हम माइनस की बात करें, ICl4 हम माइनस की बात करें तो क्या रहेगा बच्चों, क्या रहेगा आंसर बताना 4। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा 4 क्लोरीन आ गए और प्लस 1 क्योंकि क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू तो वही आ रही है 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 ही क्या है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या है यहाँ पे 4, और लोन पेयर कितने आ जाएंगे बच्चों 2। ठीक है, n की वैल्यू हमारे को 6 सेटिस्फाई करनी है, तो 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, तो 2 क्या बच गए लोन पेयर बच गए हमारे पास। जब 2 लोन पेयर बच गए तो ये आएंगे कहां पे, ये आएंगे वर्टिकल एक्सिस पे। अब जब दोनों वर्टिकल एक्सिस पे आएंगे तो शेप क्या रहेगा, अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर रहा हूं और यहां पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये Cl ये Cl ये हमारा Cl एक और ये लास्ट Cl, यहां आ गया हमारे पास लोन पेयर। अब शेप क्या रहेगा, शेप के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों लोन पेयर को छुपा लो और क्या बच रहा है स्क्वायर प्लेनर बच रहा है शेप। जब हम स्क्वायर प्लेनर आ रही है शेप तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देख के हम बात करते हैं। ICl5 इज स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल ठीक है स्क्वायर पिरामिडल है, लेकिन ICl4 माइनस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो नहीं है, टेट्राहेड्रल तो नहीं लग रहा, ये हमारे को क्या लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट तो क्या हो गया गलत। ICl5 इज स्क्वायर पिरामिडल सही बात है, लेकिन ICl4 माइनस क्या है, ICl4 माइनस क्या है स्क्वायर प्लेनर है।
स्क्वायर प्लेनर, बात बिल्कुल सही है, स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सेकंड। बोथ आर आइसो स्ट्रक्चर, नहीं, दोनों आइसो स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है और ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। और सेकंड, फोर्थ क्या बोल रहा है? ICL5 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर n की वैल्यू होती है 5, जो कि क्या है? यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। और ICL4 क्या है? टेट्राइडल। हमारे को पता है ICL4 क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आगे आंसर हमारा देख लो, कितना आसान था। ये आपको मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के होते हैं इनऑर्गेनिक के। तभी तो हमारे को किसमें? फिजिक्स और मैथ्स में टाइम मिलता है, मेंस के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6, n की वैल्यू 6 है, तभी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है। फॉर द सेंट्रल एटम इज, ठीक है। यहाँ पे क्या है? n=6 आना चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। I के अंदर क्या है? I के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? I के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 और +2, ठीक है, ये बॉन्ड पे है, और +1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5, n=5। मतलब ये तो नहीं है, ये आंसर तो नहीं है। n= क्या आना चाहिए हमारे पास? 6 आना चाहिए, ठीक है। Br F2-, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल के अंदर, 7 + 2 + 1 कितना हो गया? फिर से 10 डिवाइडेड बाई 2 5, n=5। ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, ICL4- की। अब ICL4 क्या है? 7 है, +4 कितना हो जाएगा? 11 + 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई क्या है? 2 कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6। हमारे पास n= यहाँ पे आके आ गया बच्चों, 6 आ गया है। तो क्या पूछी थी? n=6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको भी डील कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको डील कर लेते हैं, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13 कि 14? 13 हो गया, +1 14 डिवाइडेड बाई 2 n=7। जहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो होती है sp3d3, लेकिन पूछी क्या है क्वेश्चन के अंदर? sp3d2। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? थर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप वीडियो देखोगे तो आपको वैसे ही आंसर पता लग जाएगा कि यार सर ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब सो बच्चों हम आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक क्लोरीन, आर्गन एंड कैल्शियम इज अफेक्टेड बाय। यार वो किससे अफेक्ट होती है? मतलब जो हमारी साइज है इन 3 मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड करेगी? मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, वैसे ये आना तो चाहिए, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है वैसे तो ये, क्योंकि हम क्या बात करते हैं, जब भी एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी जितनी भी स्पीसीज है, क्लोरीन माइनस, आर्गन और कैल्शियम +2, ये क्या है? एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात आ जाती है ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हो गया? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या होगा? जेड इफेक्टिव अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज कम, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस है? नहीं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल? नहीं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। फिर क्या बचा? न्यूक्लियर चार्ज। यस, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, मतलब जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या साइज होगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी जाए तो वो किस पे डिपेंड करेगी? जेड इफेक्टिव पे, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है। अब देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कितने इजीली हम क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। आपको केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा है, आप बिल्कुल एक बार शिद्दत से उस चीज को देखना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब ये एमओटी का क्वेश्चन आ गया, सुनना। अब एमओटी का बिल्कुल एक बेसिक ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, मतलब क्या हुआ, मैं पहले इसको रब कर देता हूं। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर पहले तो क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है बच्चों, बड़ा है, ठीक है, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो कन्वर्ट हो गया डायमैग्नेटिक नेचर के अंदर, ठीक है। अब क्या किया था हमने, जब एमओटी पढ़ा था ना, तो उसके अंदर क्या किया था, हम जब भी होमो डायटोमिक की बात करते हैं, होमो डायटोमिक की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा 14 का क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, 14 क्या होता है, 14 होता है डायमैग्नेटिक, 12 होता है डायमैग्नेटिक और 18 होता है डायमैग्नेटिक, 18 भी क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है। तो क्या हो जाएगा 15, 16 और 17, 15 क्या हो जाएगा 2.5, 16 क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1.5 और 18 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये सारे क्या है पैरामैग्नेटिक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 12 क्या हो जाएगा 13 और ये 14, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन के अंदर बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन के अंदर कितने हो गए 16 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गया 16 15 में कन्वर्ट हो गया, 15 में कन्वर्ट हो गया तो 2.5 लगा, 2 से इसमें कन्वर्ट हो गया 2.5, बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया, लेकिन पैरामैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक ही रहा। तो पूछा क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर कन्वर्ट थोड़ी हुआ डायमैग्नेटिक के अंदर, तो ये तो ऑप्शन हो गया खल्लास, ठीक है। इसको बात करते हैं N2 से, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव है तो ये क्या है N2, 7 + 7 14 होता है, 3 है हाईएस्ट क्या है बॉन्ड ऑर्डर है इसमें, लेकिन वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब 13 में कन्वर्ट हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। हमारे को क्या करना था, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना था, यहाँ तो डिक्रीज हो गया, मतलब खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, क्या था 16 होते हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, 2 और इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, तो डायमैग्नेटिक तो हो गया, पैरा से डायमैग्नेटिक तो हो गया, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होते ही तो मामला खराब है, यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना था, ये भी खलास हो गया मामला। आंसर क्या आ गया, 4th आ गया। अब जब भी ऐसा, ये क्या था, अगर आप इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहां पे पता चलेगा कि यार इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया और ये क्या हो जाएगा, पैरा से डाई में भी कन्वर्ट हो गया। लेकिन इनके भी आप निकालते हैं तो क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाता, कितना लेंथी हो जाता। अब मैंने क्या किया, होमोडायटोमिक की ट्रिक बना रखी है, आंसर लिखा, खत्म, खल्लास आ गया, 4th आ गया आंसर। बात समझ आई। अब और आगे सो बच्चों आगे के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक I3-। बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ पे बात हुई है टोटल नंबर की। टोटल नंबर का मतलब क्या हुआ, हमारा I है, I के अंदर कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस क्या है 2 बॉन्ड बने हुए होंगे, प्लस क्या है 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय कितना है 2, मतलब क्या हो जाएगा 5। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और n की वैल्यू अगर 5 आ गई, हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 5 आया है हमारे पास 2 तो क्या है टर्मिनल जो एटम्स है, मतलब 2 तो क्या है हमारे पास बॉन्ड पेयर है बच्चों, 2 तो क्या है बॉन्ड पेयर, 3 क्या है हमारे पास लोन पेयर। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा। तो बच्चे क्या करेंगे 3 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और यहां पे उनका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत हुआ, उसने बात ही यही करी है कि टोटल नंबर बताने बच्चों, टोटल नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन भाई साहब है, इसके अंदर ये 3 लोन पेयर तो ठीक है, ये तुमने 3 तो बना दिए, लेकिन जो ये आयोडीन और ऊपर के 2 है, उनके आयोडीन के लोन पेयर कौन काउंट करेगा, उनके कौन काउंट करेगा। जब उनके काउंट करोगे ना बच्चों, तो इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे 3 लोन पेयर, इसमें भी कितने आ जाएंगे 3 लोन पेयर, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोन पेयर आने चाहिए आंसर।
एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 9 लोन पेयर। और कई बच्चे क्या लगा के आएंगे 3 लोन पेयर, जिनका 3 लगाने का मन होगा वो गलत करके आएंगे, और जिन्होंने 9 लगाया, जिन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, उनका आंसर क्या होगा बच्चों सही। ठीक है साहब। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सेकंड क्वेश्चन की, जो कि क्या है काफी बार पूछा गया है कि यार ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो का मतलब क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। तो पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, O-2, पहला ऑप्शन O-2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन -2। ठीक है सर, ऑक्सीजन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, लेकिन -2 चार्ज दे रखा है तो कितना हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10 आ गए। अब फ्लोरीन की हम बात करते हैं। फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज दे रखा है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं Na+ की हम बात करें तो Na+ का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 3s1 है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, हटाओ 3s1 को, मतलब कितने हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है साहब, अब मैग्नीशियम +2 की हम बात कर लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को रब कर देते हैं, यार कि ऊपर वाला तो हो गया ना, खत्म हो गया, उससे तो डील हो गई अपनी। मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये जो 3s2 है, मैंने क्या लगा रखा है +2 हटा, +2 तो 3s2 गायब, 3s2 गायब मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों बताओ, विद इन सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, और आंसर आ गया ये फर्स्ट। ठीक है, क्या पूछा है द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आंसर क्या आया, बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्पीशीज हैविंग द पिरामिडल शेप। अब बच्चों पिरामिडल शेप किसके अंदर आती है, हमने डील कर रखा है ये क्वेश्चन कि पिरामिडल शेप किसमें आएगी, वेस्पर थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से डील किया। तो वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने बोला था, अब बात कर लेते पिरामिडल होता क्या है। हमारा जो NH3 होता है ना वो पिरामिडल होता है, कैसे, ऐसे NH3 और ये लोन पेयर, ये क्या है पिरामिडल शेप है। ठीक है, अब इनमें से देखो कि कौन सा पिरामिडल शेप का है। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए sp3 और एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं SO3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, S के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6। ठीक है, 6 है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम कोई सा भी नहीं है, ऑक्सीजन क्या होता है डाइवेलेंट एटम है, तो डिवाइडेड बाय 2, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, n इक्वल्स टू 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो शेप क्या होगी बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई बच्चों, पिरामिडल थोड़ी रहा, पिरामिडल नहीं रहा तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी BRF3 की। तो BRF3 है, B के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, BR के अंदर, ब्रोमीन के अंदर, सॉरी B भी निकल रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों B भी याद आ रही है मेरे को। तो हम बात कर लेते हैं BR की, ब्रोमीन की हम बात कर लेते हैं। ब्रोमीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, क्या क्या होता है NH2 NP5 होता है इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 NP5। ठीक है, अब क्या हुआ ब्रोमीन के अंदर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस क्या है 3, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है मोनोवेलेंट स्पीशीज आ गए, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5 मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। खत्म हो गई बात, ये भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं हुआ तो इसके अंदर भी खत्म हो गया। ठीक है, पिरामिडल शेप नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं SiO3-2 की, SiO3। अब कहे सीताजी मतलब कहां पे आ गया, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन वाले ग्रुप का एलिमेंट है, तो कहे और सीताजी, यहाँ पे सीताजी आ गई हमारी। अब सीताजी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, और चार्ज क्या दे रखा है -2 चार्ज दे दिया, मतलब क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या बोल सकते हो, ये वाला बोल सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
OSF2 की। अब ये OSF2 को हम डील करते हैं अच्छे से, क्योंकि क्या है आंसर तो यही है, ये है आंसर तो, लेकिन कैसे है आंसर? S के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 6 है। मोनोवैलेंट कितने हैं? ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, खत्म हो गया। F2 क्या है? मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब 6 + 2। अब किसी को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे केमिकल बॉन्डिंग के लिंक्स दे रखे हैं, प्लीज गो थ्रू देम एंड क्लियर योर ऑल कंसेप्ट्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 6/2 क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n = 4, मतलब आंसर तो ये है। sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सल्फर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और यहां पे बच गया हमारा क्या? लोन पेयर। लोन पेयर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्डिंग में बना लिए। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये कहां गए? पिरामिडल शेप आई कि नहीं आई बच्चों? पिरामिडल शेप आ गई, तो आंसर क्या आ गया? OSF2। विद इन सेकंड्स के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक है, कि और क्या क्या पूछ सकता है मास्टर हमसे। सो बच्चों बात कर लेते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने नहीं लिखे हैं, मेरे को खुद को याद नहीं हम कौन से नंबर पे आ चुके हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं और अंडर 10 इयर्स के अंदर ही है, 10 ईयर के अंदर ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अज्यूम करना है हमारे को कि हुंस रूल क्या हो रहा है? वॉयलेट हो रहा है। वॉयलेशन का मतलब हो गया कि हुंस रूल को हमको फॉलो नहीं करना है, मतलब कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे हैं हुंस रूल क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या लिखना है? अज्यूमिंग दैट हुंस रूल इज वायलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज। अगर मैं हुंस रूल को फॉलो ना करूं, ठीक है, तो ये क्या है? उसके अकॉर्डिंग हुंस रूल के अगर वॉयलेट कर दूं तो उसके अकॉर्डिंग इसका डायमैग्नेटिक नेचर होगा या पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। पहली बात तो ये, और दूसरा क्या है हमारा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से आंसर पता लगेगा, क्योंकि ये क्या है? MOT का क्वेश्चन है। अब यार पता तो थोड़ी चल रहा है, सामने थोड़ी लिख के यार MOT का क्वेश्चन है ये। तो अब देखो, अब <7 है, B2 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर <7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा हमारा? 1s2 सॉरी सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, यहां तक तो हो गया। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि पाई 2px पाई 2py आना चाहिए। ठीक है, तो पाई 2px पाई 2py, ठीक है, तो ये क्या है? डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है, दोनों की एनर्जी क्या है? बराबर है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया? हुंस रूल को वॉयलेट कर दिया। जब हुंस रूल को वॉयलेट कर दिया ना, तो ये 1 नहीं होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये एक ऐसे, ये एक ऐसे। ठीक है, हुंस रूल के हिसाब से हुंस रूल को वॉयलेट कर दिया मैंने। अब क्या बोला मैंने? अब इसका देखो, अब क्या हुआ? सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2 2, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। कितने आ सकते हैं? 2। तो यहाँ पे कितने आ गए बच्चों? 2 ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो सारे के सारे क्या है? पेयर्ड अप है। जब सारे ही पेयर्ड अप है तो आ गया डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये जो पैरामैग्नेटिक वाले हैं ये तो हो गए खल्लास। अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या हुआ? BMO इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, अब डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो क्या हो गया? ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, खत्म हो गई। बचा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ गया बच्चों? पहला। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है साहब, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है? द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोला है? जिसका स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ CO। अब CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, इस भाई साहब का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है साहब,
तो वो जो मैंने इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बताई थी वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब होमो और हेट्रो दोनों के लिए आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है सर। अब यहाँ पे जब 3 आ गया, ठीक है, तो N2 का भी क्या होता है 3 होता है, क्योंकि 14 बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है। Cn माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Cn माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, खत्म हो गई बात। NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, ठीक है, सॉरी ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका भी क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। NO का निकालोगे कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 14 इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऑक्सीजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। लेकिन जो NO माइनस है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं होता है, तो पूछा क्या है डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो NO माइनस का आ गया। NO माइनस का अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 ही आएगा, आना क्या चाहिए 2 ही आएगा, ठीक है। बाकी होगा सबका क्या है 3 है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग इस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, कौन सा इन चारों में से, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। अब ये पैरामैग्नेटिक का मतलब होगा जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये कौन से क्वेश्चन, ये किसके हैं क्वेश्चन, क्या है ब्लॉक का क्वेश्चन है। ब्लॉक का क्वेश्चन ऐसे है क्योंकि जो हमारा कौन सा होता है पर ऑक्साइड होते हैं, और कौन से होते हैं पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड, वो क्या होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। लेकिन जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है ना, जैसे KO2, वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा KO2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये क्या है सुपर ऑक्साइड है और इन्हीं की वजह से कलर्ड होते हैं। जो ये KO2 जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ना वो कलर्ड होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात जो हमारे ये डाइऑक्साइड है, कौन से परऑक्साइड जो होते हैं Na2O2, ये क्या होते हैं नॉन कलर होते हैं, मतलब कलर नहीं होता है इनके अंदर, डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। लेकिन इनकी इंप्योरिटी, सुपर ऑक्साइड की इंप्योरिटी की वजह से परऑक्साइड भी क्या शो करते हैं कलर शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, तो आंसर आ गया हमारा KO2 जो कि क्या है सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब बात हो रही है पहली बात तो मैक्सिमम नंबर है, और किसके ऊपर पूछा है सेंट्रल एटम के अंदर पूछा है। ऐसे नहीं पूछा है कि ओवरऑल किसके अंदर है, टोटल नंबर नहीं पूछा बच्चों। पहले पूछा था I3 माइनस के अंदर टोटल नंबर, और अब क्या पूछा है सेंट्रल एटम के अंदर, सेंट्रल एटम के अंदर निकालते हैं, ठीक है सर। अब ये देखो ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर पहले ऊपर को रब कर देता हूं मैं हल्का सा पोर्शन, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं 7 हो गया, ठीक है। डाइमैग्नेटिक क्या है डाइवेलेंट है, खत्म हो गया, इसका तो आएगा नहीं, -1 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कितने हो जाएंगे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 4 है, 3 तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे, एक क्या बच जाएगा लोन पेयर, तो 3 क्या है बॉन्ड पेयर, एक क्या हो जाएगा लोन पेयर, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। दूसरा एग्जांपल देखो HCl4F2, ठीक है। Xc के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Xc के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स 8, ठीक है, प्लस क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या है 6, n इक्वल्स टू 6 आ गया, n इक्वल्स टू 6, 4 क्या है बॉन्ड पेयर है अपने पास। जब 4 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने बचेंगे, फिर 2 लोन पेयर बच गए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी SF4 की। SF के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, S के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर, 6 प्लस कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5, n इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे 4 तो बॉन्ड पेयर हो ही रखे ऑलरेडी, और एक क्या है हमारे पास लोन पेयर है। अब बात कर लेते हैं I3 माइनस, जो कि हमने डील कर चुके हैं I3 माइनस। I के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, ठीक है, प्लस क्या है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं बच्चों 3। मैक्सिमम सेंट्रल एटम के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो किसके अंदर आ गया है I3 माइनस के अंदर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 हैं सेंट्रल एटम के ऊपर। आगे है बात समझ में। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर भी गलतियां कहाँ होती हैं सेंट्रल एटम, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, ठीक है। हुन्स रूल का वायलेशन
ये क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला है, ठीक है। अब ये पूछा था डिफरेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या पूछा था, बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट पूछा था। सेम अगर तुमने देखा CO 3 होता है, N2 का भी 3 होता है, देखते ही टिक कर दिया, गलत हो जाएगा आंसर अगर निकाला नहीं तो, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक देखा, पैरामैग्नेटिक याद था अपने को, इसलिए हमने टिक कर दिया डायरेक्ट। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं? अब और एग्जांपल्स के साथ हम डील करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं और क्वेश्चंस की, यार और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 साल के अंदर। तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि यार नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। मतलब यार बच्चों अगर मैं बात करूं ना आपको, अगर आप मैं समझाऊं ना, अगर जिसको VBT, वेस्पर और MOT आती है ना, मोस्टली सारे क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाने आप लोगों के। मतलब आप देखो यार, अगर नॉन पेयर की हम बात कर रहे हैं तो वेस्पर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब वेस्पर का क्वेश्चन हो गया तो हम बात कर लेते हैं ज़ीनॉन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, खत्म हो गया, ठीक है। एफ के अंदर कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 6, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 आ गया, ठीक है। एन इक्वल्स टू 6 आ गया। हमारे पास क्या है, ये तो 5 वो दे रखे हैं बॉन्ड पेयर, एन इक्वल्स टू 6 आ गया, तो 5 हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर है, तो 1 क्या हो जाएगा लोन पेयर आ गया। देखते ही बन गया क्वेश्चन, ठीक है। कितना सेकंड लगे मेरे को सॉल्व करने में, मुझे ही सॉल्व करने में, आप लोगों को समझाने के बाद मेरे को इतना टाइम लग रहा है, तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा मेरी जान, कितना टाइम लगेगा आप सबको? मेरे बच्चों आपको यही क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना साहब। जितना जल्दी केमिस्ट्री को सॉल्व करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जल्दी तो ठीक है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या है जल्दी नहीं करने, हमारे को सही क्वेश्चन करने हैं जल्दी के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारे को मैक्सिमम हमारा टाइम किसमें लगेगा, मैथ्स में लगेगा, फिर किसमें लगेगा, फिजिक्स में लगेगा। और बायोलॉजी वालों फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है आप लोगों को, तो बायोलॉजी को 45 मिनट्स, इसको 45 मिनट्स, और उसको फिर दे देना जितना बच गया, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो समझ में आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आइसो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि जो शेप और जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या होगी, सेम होगी, ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, सेम बनेगी। अब देखो NO3 माइनस CO3 माइनस 2 ClO3 माइनस और SO3। अब देखो पहली बात तो SO3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सल्फर के अंदर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है इसके। Cl की हम बात करते हैं, Cl की हम बात करें तो Cl की हम बात कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो अप्रोक्सीमेटली मान लो 6 मान लो इसको, या फिर ऑक्सीजन के ऊपर लगा देना, इसको मान लेते हैं अपन 3p5, ठीक है। अब देखो CO3 माइनस 2 NO3, ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? या ऑक्सीजन के ऊपर डाल दो ये नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, वैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अपन को डेली क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो N के अंदर कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। कार्बन के अंदर कितने हो गए 6, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 8 8 16 कितना हो जाएगा 8 8 16 अति 24 24, ठीक है। ये क्या हो गया 6, यहाँ पे क्या है -1 चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ पे सेम आ गए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट, ठीक है। औरों के साथ डील करने की जरूरत ही नहीं है। यार देखो थर्ड पीरियड के हैं, खत्म हो गई बात। इनको देखो डायरेक्टली देखते हैं अपन। नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन है कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चार्ज देखो क्योंकि 3 ऑक्सीजन इसके अंदर है, बराबर है, खत्म होगी बात। और चार्ज कितना है 1 नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर। और कार्बन के अंदर कितने हैं 6 है, 2 नेगेटिव चार्ज और दे दो 8 हो गए, बराबर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला ऑप्शन खत्म है, क्योंकि क्लोरीन के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कार्बन और सल्फर खत्म हो गया, बराबर हो ही नहीं सकते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन बराबर हो ही नहीं सकते, बचा कौन सा? देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा है डाइपोल मोमेंट का, किसी ने अगर मेरा वीडियो देखा है डाइपोल मोमेंट का, तो उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। अब जब ये क्वेश्चन करा रखा है तो जिसने मेरा वीडियो अगर एक सेकंड के लिए भी अगर ढंग से देखा है, मान लेते हैं हम देखा है किसी ने, तो वो देखेगा और बोलेगा भाई साहब आंसर मास्टर ने यही बताया था मुझे। आंसर क्या आ जाएगा? CH3Cl आ जाएगा। अब क्यों आया CH3Cl उसको डिस्कस कर लेते हैं। और CCl4 क्यों नहीं आया? CCl4 इसलिए नहीं आया क्योंकि जब भी हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है? कार्बन, Cl और ये Cl। सेंट्रल एटम के अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे टर्मिनल एटम क्या है? सेम है, ठीक है। सब एक दूसरे की तरफ अपने तरफ पुल करेंगे तो नेट मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। इसमें जीरो है। अब देखो कार्बन है, कार्बन के ऊपर मैंने मान लो क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्या होगा जब ये इसके इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, किसके? कार्बन के जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें पुल करेगा अपनी तरफ क्लोरीन, तो ये क्या है? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। मतलब क्या आ रहा है? डायरेक्शन ये आ रहा है, डायरेक्शन ये आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? डाइपोल मूवमेंट फर्स्ट वाले का, ठीक है। बच्चों बात समझ में आ गई और हम क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। और तो बच्चों बात कर लेते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की कि क्या पूछा गया। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है जो कि एडवांस में आते हैं आप लोगों के। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल नंबर की बात नहीं हो रही है, टोटल नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कितने की बात हो रही है? सेंट्रल एटम की बात हो रही है, सिर्फ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? Te है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे Xe है, ठीक है, जेनॉन है। अब बात कर लेते हैं पहले जेनॉन की, जेनॉन को डील कर लेते हैं। जेनॉन के अंदर कितने हैं हमारे पास? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं प्लस 3, ठीक है, मोनोएटॉमिक हो गया, प्लस 1 चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6, n इक्वल्स टू 6 आ गया हमारे पास। 3 तो क्या है? बॉन्ड पेयर है, 3 क्या हमारे पास? लोन पेयर है, तो 3 आ गया पहला तो, ठीक है। सेकंड को चेक करते हैं, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम, तो n नॉर्मल F बना चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोन पेयर थे वो डोनेट कर दिए हैं किसको? सल्फर को। तो क्या है? 0 लोन पेयर। कितने हैं बच्चों? 0 लोन पेयर है, ठीक है। Br की हम बात कर लेते हैं। Br के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, ठीक है, प्लस क्या है? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों? बच्चों बताओ कितना हो जाएगा? sp3 मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, n इक्वल्स टू 4 मतलब 2 बॉन्ड पेयर है तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे टोटल? अभी तक कितने हैं? 3 प्लस 2 5 आ चुके हैं हमारे पास। अब देखो Te की हम बात करें, यहाँ पे क्या है? आउटरमोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, क्योंकि क्या है? ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या है? 7। तो हमारे पास 6 तो क्या है? बॉन्ड पेयर और एक क्या हो गया? लोन पेयर। तो बच्चों बात करें हम किसकी? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। आंसर आएगा 6। आपको वहां पे जो लिखना है वो क्या लिखना है बच्चों? 6 लिखना है, नंबर 6, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं, बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी इस बार, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अमंग द फॉलोइंग द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल आयन इज BCl2 N3 N2O NO2 O3 SCl2 ICl2 और I3 and XCF2। बच्चों ये तो लिख दिया, ठीक है, ये समझ में आ रखा है, मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अब हमारे को क्या चेक करना है? इनमें से चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, लीनियर मॉलिक्यूल और आयन की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ किसकी बात हो रही है? लीनियर मॉलिक्यूल। ये जितने आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ना, इसके अंदर से आपको क्या पता लगाना है? लीनियर मॉलिक्यूल्स पता लगाने। दूसरी बात क्या है?
उसके अंदर क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम के अंदर, वो क्या नहीं होना चाहिए, डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब sp3d अगर क्या है, लीनियर है, sp3d अगर लीनियर है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, और एक तो क्या ध्यान रखने वाला है, मॉलिक्यूल और आयंस भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पहला हमारा BeCl2। BeCl2 क्या होता है बच्चों, लीनियर होता है, पता है हमें क्या है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, सॉरी लीनियर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, खत्म होगी बात, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे बात कर लेते हैं N3 माइनस की। अब N3 माइनस कैसा होगा स्ट्रक्चर, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और ये क्या देगा, अपने लोन पेयर दे देगा नाइट्रोजन को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल। ये भी क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। दूसरी बात करते हैं हम N2O की। अब N2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, N2O का स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ऑक्सीजन को इसने ऐसे दे दिया। ठीक है, NO2 पॉजिटिव की हम बात करें, NO2 पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, खत्म हो गया। ये चारों के चारों क्या है, लीनियर आ चुके हैं बच्चों, शेप क्या है, लीनियर है, और कोई भी क्या है, डी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात तो हमारे पास समझ में आ गई। आंसर तो हमारे पास आ गया 4, लेकिन औरों को भी हम डील करते हैं। आंसर इसका 4 है, ये 4 ही स्पीशीज है जो कि क्या है, लीनियर है। अब आगे की डील करते हैं, अब आगे का क्या डील करते हैं, O3 की बात करते हैं। O3 की हम जब बात करें तो क्या होता है, एक ऐसा कुछ स्पीशीज है, ये ऐसी कुछ स्पीशीज होगी, तो ये क्या होती है स्पीशीज, बैंड शेप है, तो ये तो लीनियर है नहीं, हटाओ इसको। ठीक है, HCl2 की बात करते हैं। अब HCl2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सल्फर के अंदर, 6 + 2 कितने हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4, n = 4। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप होगा इसका, सल्फर और क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, ICl2 माइनस की और I3 माइनस की। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ICl2 माइनस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, 7 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। 10 मतलब क्या हो जाएगा, 5 आ गया हमारे पास, n की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो क्या हो जाएगा, नंबर देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, तो 3 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, तो 3 लोन पेयर जो होंगे, तो ये 3 लोन पेयर। ठीक है, ये क्या है, Cl, और ये हो गया हमारा Cl। देखो ये लीनियर तो है ये मॉलिक्यूल, मैं एग्जैक्टली मान रहा हूं कि ये लीनियर है, लेकिन एक कंडीशन डाल रखी थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और डी ऑर्बिटल वाले को हमने इन्वॉल्व नहीं करना है। ये लीनियर है, लेकिन ये क्या है, डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं ICl2 माइनस, जैसे ही I3 माइनस है। अब XeF2 की हम बात कर लेते हैं। XeF2 की हम बात करें तो चेक करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके वैलेंस शेल के अंदर। Xe के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, Xe के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब देखो बच्चों 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 आते ही बच्चों, 5 आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए है। अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, लीनियर हो गई शेप, लीनियर हो गई शेप, तो हम क्या बोलेंगे, डी इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बाकी जो बचा वो क्या है, आंसर है। तो आंसर आपके सामने है कि नहीं है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे धीरे धीरे, मतलब देखो ये तो क्या है, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं बहुत तेज कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामीन। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के एडवांस में। अब देख लो, आप लोगों से कोई गट्टाफिकेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या होता है ना, कभी कभार स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, तभी मामला सेट होता है। क्या स्ट्रक्चर है उसका, एंड ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए n, यहाँ पे मान लीजिए n, ये डबल बॉन्ड, NH2, NH2,
बच्चों ये तो है मेलामीन की स्ट्रेंथ। जिस बच्चे को याद नहीं है उसका तो हो गया मामला साफ, ठीक है। अपने को क्या करना है, बढ़त बढ़ानी है, ठीक है। अपने को चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है हमारे को अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट उस बेसिस पे करना है जिससे हमारे को आता हो। ऐसा नहीं कि तुक्का मार के चले, ठीक है, तो वो नहीं करना है। एक लोन पे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्या है 3 बॉन्ड बना लिए तो एक लोन पेयर बच गया, इसके बाद 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बच गया, तो मतलब क्या होगा, एक एक लोन पेयर है, 1 2 3, 3 लोन पेयर इसके पास है, अंदर वाली रिंग के पास है, 4 5 6 नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ जाएंगे बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा 6। बात समझ में आएगी नहीं है, आ गई ना। अब और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं अपन और एग्जांपल्स की कि यार क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं भाई साहब ने, किसने, आईआईटी एडवांस वाले ने, मेंस वाले ने, मेडिकल वाले ने, ठीक है। तो ये पेन घुमाना तो सबको आता ही है ना, आधे इंजीनियर्स तो तुम वैसे ही बन गए हो। तो पहला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द ऑक्सीजन O2 टू O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू विच ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर मैंने कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन डाला तो वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। तो बच्चों हमने बात करी थी एमओटी के अंदर, क्योंकि एमओटी ने ही बताया था कि क्या है ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, एमओटी का, एमओटी के हिसाब से। तो सिग्मा 1s2, अब ये क्या है 8 एटॉमिक नंबर से ज्यादा है हमारे, जो हमारा कंसेप्ट था उसके हिसाब से क्या है एटॉमिक नंबर 8 है इसका। तो ये क्या हो रहा है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर क्या होगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा। तो बात कर लेते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब 8 है, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 16 भर लेते पहले, कितने हो गए 8 हो चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz, फिर क्या हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। तो ये दो इसमें आ गए, कितने हो गए 2 2 4 8 सॉरी 6 8 10 हो गए। फिर कितना हो गया 12 और 14। अब क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। अब क्या हो गया 1 1 इलेक्ट्रॉन है, अब बोला है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है माइनस वाला, अब माइनस वाला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, पाई स्टार 2px के अंदर जाएगा, पाई स्टार 2px। आंसर देखो सिग्मा 2pz नहीं, पाई 2py नहीं, ये तो ऑलरेडी फिल है, पाई स्टार 2px, यस आंसर इज पाई स्टार 2px। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये, कितने सेकंड का क्वेश्चन था, लेस देन 30 सेकंड्स, क्योंकि हमारे को सिर्फ क्या लिखना था, कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं HF हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड। जितने भी HFs हैं हमारे पास उसके अंदर से जो HF का है उसके अंदर क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आई कि नहीं आई, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज। अब डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। बच्चों बात हो रही है डायमैग्नेटिक की जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो बच्चों एक बात सुनना, ऑक्सीजन को तो यही देख लेते हैं, इसका तो फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास। तो क्या है सिग्मा 1s2, इसको तो खत्म करते हैं यहां तक, तो क्योंकि ये तो क्या है यहां तक तो क्या है ये डायमैग्नेटिक, लेकिन आगे वाला देखो इसके 1 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन तो क्या है खत्म, पैरामैग्नेटिक होती है। वो तो एमओटी नहीं बताया था हमें, ठीक है। एनओ को देखो और सीओ को देखो, सीओ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसके अंदर क्या होता, 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स की काउंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स 3 और डायमैग्नेटिक इन नेचर। आंसर आएगा फर्स्ट, ना ये आएगा ना ये आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और प्लीज अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो देखना, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पढ़ाया ही उस लेवल का जा रहा है कि सेकंड्स में क्वेश्चन होने चाहिए हमारे। अमंग द फॉलोइंग
molecule, the molecule expected to be stabilized by the anion formation. अब क्या हुआ, अब एनाइन का मतलब क्या हुआ, एनाइन का मतलब हुआ मैंने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन डाला मॉलिक्यूल के अंदर। जब मैंने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन डाला, अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, मैंने क्या बोला हुआ है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बच्चों क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जिसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है, अब देखो C2 है, N2 है, O2 है और F2 है, इसके हम क्या लिख देते हूँ आपके सामने, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इनका बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 नाइट्रोजन का होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें 16 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 15 का होता है 2.5 और 16 का हो जाएगा 2। अब बात कर लेते हैं किसकी, F2 की। F2 के अंदर कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 हो जाएंगे। 18 है तो क्या हो जाएगा 17 और 18, इसके अंदर आ जाएगा 1.5 और इसका आ जाएगा 1, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इसकी बात कर लेते हैं C2 की, जो कि क्या है 12 है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 का कितना हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर और इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या हुआ, C2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव फॉर्म किया, तो 13 में कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो इसके अंदर C2 के अंदर बढ़ गया। अब N2 को चेक कर लेते हैं। N2 के अंदर क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, 15 में कन्वर्ट हुआ, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर खत्म। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन के अंदर क्या है 2 है बॉन्ड पेयर और इसका एनाइन बनाया तो फिर 1.5 के अंदर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। 18 है, 1 है, 19 करूंगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। तो आंसर क्या है बच्चों C2। बात समझ में आई, C2 मतलब C2 एक्सिस नहीं है ये बच्चों का। सो बच्चों आगे के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि यार क्या क्या क्वेश्चन और पूछे गए हैं केमिकल बॉन्डिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है आपके सामने, पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन, क्योंकि उसके अंदर क्या है आयन भी दे रखे हैं, मॉलिक्यूल भी दे रखे हैं। ऑक्सीजन हमारा क्या है मॉलिक्यूल हो गया, बाकी ये 3 क्या है आयन हो गया, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम। मतलब क्या हुआ, लकड़ी जितनी लंबी तोड़ना उतना आसान, तो इसमें क्या बोला लकड़ी छोटी होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ज्यादा होगा। तो बात कर लेते हैं हम किसकी। अब देखो मैंने छोटी सी शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, उससे कितने सिंपल तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। C2 है, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 के अंदर -2 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो 14 n इक्वल्स टू 3, ठीक है। डायमैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर और क्या होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या है होमोडायटोमिक, जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज एक बार MOT का वीडियो देख लेना और आपके क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत आ जाए है एडवांस लेवल तक और नीट लेवल तक, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गई। अब बात कर लेते हैं N2 माइनस की। N2 माइनस किस में चला गया 14 और -2 मतलब क्या हो गया 16 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, किसके अंदर आ जाएगा डाई की पैरा। O2 -2 18 इलेक्ट्रॉन्स में चला गया क्योंकि 16 था, ठीक है। 18 में चला गया, इसका क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आते ही तो क्या हो जाएगी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है बच्चों बात ध्यान रखेंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है और 16 वाले का क्या हो जाएगा 2, पैरा खत्म हो गई बात। आंसर क्या है बच्चों C2 -2, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि 2 पाई बॉन्ड और हाफ सिग्मा बॉन्ड। अब यह इसका तो मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन में आया होगा बॉन्ड ऑर्डर। अब फ्रैक्शन में किस में आया है बॉन्ड ऑर्डर, कैसे पता चलेगा। अब पता चलेगा हमारे को, देखते हैं N2 का हमें पता है 14 होता है फिक्स है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। 14 यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, फिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक किससे, ठीक है। अब इसका 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं N2 पॉजिटिव मतलब 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 2.5 आते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर है बच्चों, क्या बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन के अंदर हो गया। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, यहाँ पे ये बात हो गई कि यहाँ पे 2 तो क्या हो जाएंगे पाई बॉन्ड हो जाएगा और हाफ क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड।
बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू लिथियम प्लस एंड लिथियम 2 माइनस सही है। लिथियम 2 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसे लिखा जाएगा? अब लिथियम है, लिथियम के अंदर क्या होता है 1s2 2s1 होता है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या है 3 है, और लिथियम 2 प्लस के अंदर कितने हो जाएंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि क्या हो जाएंगे 2 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखो, लिथियम के अंदर क्या है 1s2 2s2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, और 2 के अंदर कितने हो जाएंगे 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 5 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है 5 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब लिथियम 2 माइनस की बात करते हैं, 1s2 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ठीक है। ये तो जनरल हो गया, और नेगेटिव में आ जाएगा तो सिग्मा स्टार 2s1। बच्चों देखो यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर देखना, बॉन्ड ऑर्डर देखना इसका, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा इसका भी आंसर। अब देखो बच्चों मैंने एक पॉइंट बता रखा है एमओटी के अंदर, जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। जब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बॉन्डिंग वाले के। तो आंसर क्या आ जाएगा लिथियम प्लस 2, जो लिथियम 2 प्लस है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लिथियम 2 माइनस के, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन क्या, बोथ आर अनस्टेबल, नहीं गलत है, ठीक है। लिथियम 2 प्लस इज अनस्टेबल एंड लिथियम माइनस इज स्टेबल, गलत हो गया। बात समझ में आ गई, बोथ आर स्टेबल, गलत है, इनमें से कोई एक ही ज्यादा स्टेबल होगा। आंसर क्या आएगा लिथियम 2 प्लस इज स्टेबल देन लिथियम 2 माइनस इज अनस्टेबल। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? 2-3 और क्वेश्चंस हैं, उसके साथ हम इस बॉन्डिंग को खत्म करेंगे, ठीक है। 2 एग्जांपल्स और करते हैं, फिर चेक करते हैं कि यार मास्टर ने पढ़ाया तो 1 नंबर ही है। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं और एग्जांपल्स की, ठीक है, जो कि एमओटी से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना उसके अंदर क्या हो रहा है कि एमओटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एमओटी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई अभी जो वीडियो देख रहा है और उसको अपीयर होना ही इसी एग्जाम में, तो प्लीज एमओटी को एक बार बहुत अच्छे से थोरोली रीड कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर क्या क्या पूछ सकता है। तो पूछता है अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायेबल, मतलब मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा या उसके बीच में बॉन्ड है ही नहीं, तो मतलब क्या रहा, वो स्टेबल ही नहीं है, वो स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये नेगेटिव होगा मतलब रिपल्शन में जा रहा है मामला, तो एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, खत्म हो गया बात, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखना इसके अंदर हमारे को क्या चेक करना है, बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। He2+2, अब He2+2 के अंदर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के अंदर, जनरली 1s2 वाला होता है, ठीक है। अब 2 है तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाने चाहिए, लेकिन +2 4 लगा दिए तो इतना ही है इसके अंदर। तो हीलियम 2+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है सिग्मा 1s2, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, तो पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू 1 है, स्टेबल है, एग्जिस्ट कर जाएगा। He2+, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ He2+ हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ हीलियम के अंदर वही है कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 सिग्मा 1s2 और क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ 2
-1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5 आगे बॉन्ड ऑर्डर, मतलब एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव में तो है, नेगेटिव तो नहीं है, ना ही जीरो है, तो ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर जाएगी। अब देखते हैं H2 माइनस को। H2 माइनस को चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक H के अंदर कितना 1s1 होता है, तो 2H के अंदर क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, तो सिग्मा 1s2। और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रखा है, तो सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5, ये भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये तीन मॉलिक्यूल तो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आंसर तो आ गया हमारा H2 माइनस 2, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन आंसर हमें पता लगा है तो इसका कुछ बॉन्ड ऑर्डर 0 आना चाहिए समथिंग। तो क्या देखते हैं H सिग्मा 1s2। ठीक है, पहला H2 खत्म हो गया, अब -2 चार्ज होता है, तो सिग्मा स्टार 1s2, ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0। आंसर आ गया आपका 4। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो कि क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। मतलब क्या हुआ, कोई स्पीशीज क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी। अब डायमैग्नेटिक के लिए तो मैंने एक सिंपल सी आपको क्या ट्रिक बता रखी है, 10 से 19 तक के इलेक्ट्रॉन्स, और ये तो उसी की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो पहला हम चेक कर लेते हैं किसको, CO को। क्यों चेक कर रहे हैं हम CO को, क्योंकि मैंने बता रखा है 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर और डायमैग्नेटिक इन नेचर। आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है, देखते ही हमारे को आंसर आ रहा है, क्योंकि जो वीडियो बनाया गया है ना MOT का, वो उसका आधार यही है कि सिर्फ आप क्वेश्चन को देखो और देखते ही टिक करके आगे बढ़ो, फिजिक्स और मैथ्स को सॉल्व करो, या किसको सॉल्व करो, बायो वाले, नीट वाले फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब देखो लिथियम की हमने डील करी थी पहले क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर क्या था, लिथियम प्लस ज्यादा स्टेबल आ रहा था लिथियम माइनस से। ठीक है, अब हमारे को तो चेक करना है किसको, Li2 को चेक करना है। अब Li2 को हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे Li2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऑर्डर क्या है 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2। ठीक है, सिग्मा 2s2 आ गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। और इन दोनों का क्या है 0.5 है बॉन्ड ऑर्डर, 0.5 है, तो Li सबसे ज्यादा, फिर कौन आ जाएगा Li प्लस, फिर Li माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या बताया था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम और जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग के, उसको खत्म करते हैं। और प्लीज एक बार इसको अच्छे से देख लेना, और भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको उन स्टूडेंट्स को पहुंचाइए जो नीट यूजी और IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ने के लिए उसके लिए भी लिंक दे रखा है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमें, और हमारी जर्नी के अंदर आप लोगों को सपोर्ट जरूर मिलेगा और कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।